अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने खेती किसानी और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में आने वाले कई उपकरणों और भारी मशीनों पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 15% कर दिया है। राष्ट्रपति के नए आदेश के तहत यह राहत दिसंबर 2027 तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों और कंपनियों की लागत कम होगी, निवेश बढ़ेगा और देश के भीतर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। व्हाइट हाउस के अनुसार नई टैरिफ नीति का सबसे बड़ा फायदा कृषि क्षेत्र को मिलने वाला है। अब विदेशों से आयात किए जाने वाले कंबाइन, हार्वेस्टर और खेती में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों पर पहले की तुलना में कम टैक्स देना होगा। सरकार का मानना है कि टैक्स दरों में कटौती से किसानों के लिए आधुनिक मशीनें खरीदना आसान होगा। लागत कम होने से खेती में नई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उत्पादकों को सीधी राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। कम लागत पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध होने से खेती का काम अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। सिर्फ कृषि क्षेत्र ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। ट्रंप प्रशासन ने उन भारी मशीनों की सूची का दायरा बढ़ा दिया है जिन पर कम टैक्स लागू होगा। अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते रखने वाले देशों से आयात की जाने वाली मोबाइल इंडस्ट्रियल मशीनरी जैसे बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट और अन्य भारी उपकरणों पर अब 25% के बजाय केवल 15% कस्टम ड्यूटी देनी होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम खेती, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को सीधे तौर पर समर्थन देगा। मशीनों की लागत कम होने से इन क्षेत्रों में निवेश और गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई गाइडलाइंस में एक विशेष प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसके तहत कुछ कंपनियों को 15% से भी कम टैरिफ का लाभ मिल सकता है। यदि कोई विदेशी मशीन निर्माता अपनी मशीन में वजन के हिसाब से कम 85% अमेरिकी स्टील या एल्यूमीनियम का प्रयोग करता है तो उसे 10% के विशेष टैरिफ रेट का फायदा मिलेगा। हालांकि इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। मशीन में इस्तेमाल होने वाला स्टील और एल्यूमीनियम पूरी तरह अमेरिका में ही पिघलाया और ढाला गया होना चाहिए। व्हाइट हाउस का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अमेरिका में बने धातु उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी कंपनियां भी अमेरिकी स्टील और एल्यूमीनियम के इस्तेमाल को प्राथमिकता देंगी। फिलहाल ट्रंप प्रशासन का यह फैसला कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। 25% से घटाकर 15% किया गया टैरिफ दिसंबर 2027 तक लागू रहेगा और सरकार को उम्मीद है कि इससे मशीनों की लागत कम होगी, निवेश बढ़ेगा और उत्पादन को नई गति मिलेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस स्थायी राहत का अमेरिकी अर्थव्यवस्था और विभिन्न उद्योगों पर कितना प्रभाव पड़ता है।